बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, एक मकूला है, अक्सर व बेशतर ये बात पाकिस्तानियों के लिए कही जाती है कि पाकिस्तानी अपना जितना दिमाग गलत कामों में लगाते हैं ना, उससे आधा दिमाग, उससे आधी से आधी कुव्वत अगर सही कामों में लगा दें तो यकीन जानिए आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली कौम कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी। और यकीन जानिए ये बात कहते हुए मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं हो रही है, बड़ी अफसुर्दगी से मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि भाई मैं खुद पाकिस्तानी हूं, मैं ऐसी बात क्यों करूंगा। लेकिन अब जो वाकया मैं आपको बयान करने जा रहा हूं, ये वाकया आपने ना सिर्फ पूरा सुनना है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है। आप मेरी बात से इत्तेफाक करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली, एक पाकिस्तानी खानदान जो बर्तानिया गया, बर्तानिया में जाके इसने बर्तानिया की सिटीजनशिप अप्लाई की, इनको बर्तानिया का पासपोर्ट मिल गया। इस पूरे के पूरे खानदान को सख्त तरीन सजा सुना दी गई है। लेकिन क्यों सुनाई गई है, जरा ये गौर से सुनिएगा। अपनी नौयत का बड़ा दिलचस्प किस्म का वाकया है क्योंकि इस पूरे खानदान का एक किरदार है जिसका नाम है इमरान ज़ेब खान, जिसको आज नहीं कई साल पहले यानी साल 2017 में 22 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त इस खानदान का सिर्फ ये अकेला फर्द था जो कि जेल के अंदर मौजूद था। अब इस फर्द ने जेल के अंदर बैठ के अपने खानदान वालों के साथ एक ऐसा मंसूबा बनाया, एक ऐसा तिगड़म लगाने की कोशिश की कि भाई वो मंसूबा तो कामयाब नहीं हुआ। और वो मंसूबा इसलिए बनाया गया था कि इस शख्स को बासानी जेल से बाहर निकाला जा सके। ये शख्स तो बाहर आया नहीं बल्कि इस मंसूबे के चक्कर में कि पूरा का पूरा खानदान बरतानिया की जेल के अंदर चला गया। सबके सबको सजा सुना दी गई और ना सिर्फ सजा सुनाई गई, इनके बरतानिया के पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे, इनकी सिटीजनशिप कैंसिल की जाएगी क्योंकि भाई साल 2025 में नया कानून आ चुका है और उसके बाद इनको पाकिस्तान रुखसत कर दिया जाएगा। अब ये वाकया क्या है, गौर से सुनिएगा। जो नेशनल क्राइम एजेंसी है एनसीए की वेबसाइट पूरा वाकया दर्ज था और मैं वाकया जब पढ़ रहा था यार, मुझे हैरत भी हो रही थी और यकीन जानिए शर्मिंदगी भी हो रही थी। अब जरा सुनिएगा। होता ही है, इमरान ज़ेब खान नामी इस शख्स का, जिसकी उम्र 47 साल है, इसको साल 2017 में 22 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। क्यों सजा सुनाई जाती है? क्योंकि भाई ये साल 2014 में लाहौर से मनशियात लेके एक नेक्सस के साथ मिलके ये मनशियात लेके लंदन आ रहे थे। उस वक्त इस मनशियात की कीमत पता है क्या थी? 10 मिलियन पाउंड्स। खैर ये मनशियात भी पकड़ ली जाती है, इनको भी पकड़ लिया जाता है, इनको पकड़ने के बाद इन पर केस चलता है और साल 2017 में इनको 22 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। अब जब ये जेल के अंदर होते हैं, इनकी वाइफ बाहर होती हैं, इनके भांजे बाहर होते हैं, पूरा खानदान इनका बाहर होता है। अब ये जेल में बैठ के ना एक मंसूबा बनाते हैं। अब आप यहां से कहानी सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प बात। अब ये जेल के अंदर मंसूबा बनाते हैं और इनको पता होता है कि जनाब एनसीए का एक कानून है, नेशनल क्राइम एजेंसी का एक कानून है। वो कानून ये कहता है कि अगर आप किसी भी किस्म की बहुत बड़े जुर्म की इत्तला देते हैं कि भाई मनशियात लाई जा रही है, असलहा लाया जा रहा है, अगर इसकी आप इत्तला देते हैं तो भाई आपको रिवॉर्ड भी मिलता है और अगर आप जेल में होंगे तो आपकी सजा को काफी हद तक यानी 10-12 साल तक कम कर दिया जाएगा। अब ये बात सोचने लगे कि भाई मैं 22 साल की सज़ा मुझे सुना दी गई है, 47 साल का ऑलरेडी मैं हूं, तो जब मैं बाहर निकलूंगा तब तक मैं उम्र रसीदा तो तकरीबन हो चुका हूंगा। अब इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। ये जेल के अंदर जिस फ़ोन को इस्तेमाल करते थे उस फ़ोन की मदद से अपनी वाइफ को उन्होंने फ़ोन किया और एक मंसूबा बनाते हैं। मंसूबा ये होता है कि जनाब हम इनको इतला देंगे एनसीए वालों को कि जनाब एक बहुत बड़ा असलहे की खेप आ रही है, कोई असलहा लेकर आ रहा है। अब वो लेके कौन आ रहा है? ये खुद लेकर आ रहा है। ये खुद ही उसको लेकर आएंगे, खुद ही इतला करेंगे, एनसीए को इतला मिलेगी, इनकी वाह हो जाएगी, इनके 10-12 साल कम हो जाएंगे, 22 साल से कम होकर 10 साल इनकी जो सजा हो जाएगी। ये प्लान उन्होंने बनाया और जब ये प्लान बना रहे थे तो ये असले का जिक्र नहीं करते थे, ये कार पार्ट्स का, जो कार के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनका नाम ले रहे होते थे। इस सारे मामले के अंदर इन्होंने अपनी वाइफ, जिनका नाम गुलशन आ रहा है, 45 साल इनकी उम्र है, उनको इन्वॉल्व किया। एक जनाब हैं कबीर रहमान, उनको इन्वॉल्व किया। सरवत रहमान, उनको इन्वॉल्व किया। अकबर रहमान, उनको इन्वॉल्व किया और एक और किरदार है अहमद हुसैन, उनको इन्वॉल्व किया। अच्छा, अब जब ये प्लान बना रहे थे, मतलब इनको ये लग रहा होता है कि सामने वाला ना बिल्कुल बेवकूफ़ है, मतलब उसको कुछ नहीं पता, वो आज ही नया नया दुनिया के अंदर आया और सारी अकल के धनी यही है। इन्होंने असलहे का नाम नहीं लिया और असलहे के नाम की जगह इन्होंने कार पार्ट्स का नाम लिया और पूरा का पूरा प्लान बनाया।
अच्छा, वहाँ पे जो एनसीए वाले थे उनको इस बात का आइडिया हो गया था कि यार ये कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं और इस प्लान को जैसे ही ये अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे हम सब के सबको साथ पकड़ लेंगे। प्लान ये था कि भाई खानदान के दीगर लोग बाकायदा तौर पर एक जगह लाके ये सारा असला लाके जमा कर देंगे, फिर एनसीए को इतला करेंगे कि भाई यहाँ पर इतना बड़ा असला पड़ा हुआ है, और जब वो आके छापा मारेंगे और जब असले को कब्जे में लेंगे तो भाई इमरान की सजा में काफी हद तक कमी हो जाएगी। जब ये सारा एग्जीक्यूट कर रहे थे एनसीए वालों को पता चल गया। जब पता चला तब इन्होंने छापा मारा और उसके बाद फिर क्या हुआ, जिस बंदे की सजा कम करवा रहे थे उसकी तो कम हुई नहीं, उसकी 4 साल मजीद बढ़ गई। 22 साल कैद थी, अब उसको 26 साल कैद की सजा सुना दी गई। 22 साल में 4 साल और बढ़ा दी गई। इनके चक्कर में जो इनकी वाइफ थी जिनका नाम गुलशन आरा है उनको 2 साल कैद की सजा सुना दी गई। इनके जो भांजे हैं सरवत रहमान उनको 6 साल की, कबीर रहमान 6 साल 8 महीने की, अकबर रहमान उनको 6 साल 8 महीने की सजा सुना दी गई। और इस सारे मामले का जो आखिरी किरदार था अहमद हुसैन, उसको 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। और एक बात याद रखिएगा, साल 2025 के अंदर जो बरतानिया के अंदर नए इमिग्रेशन कवानीन आए हैं, वो कवानीन क्या कहते हैं? उन कवानीन के अंदर खैर बेतहाशा कवानीन है, उन्होंने अक्सर चेंज कर दिया, आप सब जानते हैं इमिग्रेशन कवानीन को, लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई अगर आप कोई जुर्म करते हुए पकड़े गए, खतरनाक किस्म का जुर्म ना, आप कन्विक्टेड हो गए, आप अदालत में आपका केस चला एंड देन आपको कन्विक्ट कर दिया गया। अगर आप कन्विक्टेड हो गए आपको सज़ा सुनाई गई। अब उस सज़ा का 20-25% या 30% आप बरतानिया के अंदर गुजारेंगे। आपका पासपोर्ट ले लिया जाएगा, ना सिर्फ पासपोर्ट लिया जाएगा, आपको आपके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा और इस बिना पर किया जाएगा कि आपका मुल्क बाकी की सजा अपने मुल्क में दे आपको। ठीक है, ये इनका एक रूल था, ये इन्होंने रूल बना दिया। उसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी ये है, थ्योरी ये है कि भाई जो नए जो बरतानवी कवानीन आए हैं उसके मुताबिक कि भाई हम बरतानिया का टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ऐसे लोगों पर क्यों खर्च करें जो दूसरे मुल्क से आते हैं और दूसरे मुल्क से आके बरतानिया में जुर्म करते हैं, और जुर्म करने के बाद वो जेल के अंदर उनको तमाम आसाइशें प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए, खाने पीने की तमाम सहूलियात उनको वहां पर प्रोवाइड की जाती। तो ऐसा क्यों किया जाए? अगर खतरनाक किस्म के जराइम में मुलविस लोग हैं वो तो बाहर निकल के फिर कोई ना कोई जुर्म करेंगे, तो इनको क्यों ना उसी मुल्क जहां पर ये पैदा हुए थे वहां पर इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। और बरतानिया इस सारे कानून को लेकर इतना सीरियस भी था कि उन्होंने कुछ ममालिक से बात भी की जिनके कैदी बरतानिया की जेलों में कैद हैं, उनसे कहा कि भाई आप इन कैदियों को लीजिए, अपने पास वापस लीजिए और जो बाकी की सजा है अपनी जेल में दीजिए। जब आप वहां पर इनको सजा देंगे तो फिर जब ये सजा मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद ये आज़ाद शहरी हैं। लेकिन बरतानिया के अंदर इनकी ना सिर्फ सिटीजनशिप रिवोक हुई हुई है, इनके पासपोर्ट इनसे ले लिए गए, बरतानिया में रहने का इनका कोई जवाज नहीं है। ये कानून है। अब इस कानून को लागू भी कर दिया गया। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये कानून लागू हो गया है। 2 या 3 जुर्म ऐसे हैं, जैसे आपने गद्दारी की हो, या आप माशरे के लिए ख़तरे का बायस बने हों, या आपने गलत बयानी करके, मतलब झूठ बोल के गलत बयानी करके बरतानिया का पासपोर्ट लिया हो, ठीक है, या आप शाही ख़ानदान के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा हो, तो इन तमाम चीज़ों पे आपको बरतानिया के अंदर ही अपनी पूरी सज़ा काटनी पड़ेगी। अदर देन दैट, अगर आपने कोई जुर्म किया देन यू विल डिपोर्टेड टू द होम कंट्री जहां पर आप पैदा हुए थे, और वहां पर आपको आपकी सज़ा काटनी पड़ेगी। अगर वो कंट्री जहां पर आप पैदा हुए हैं आपको लेने से मना कर देता है, क्योंकि ये भी खबर निकल कर आई थी, अगर आपको मना कर देता है कि नहीं भाई आप हम इनको नहीं ले रहे क्योंकि इन्होंने, अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ज़रूर यहाँ पर पैदा हुए लेकिन वहाँ चले गए, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो अभी आपके शहरी हैं, आप जाने, आपका काम जाने, आपके सरजमीन पर जुर्म किया, आप सज़ा दीजिए। तो उसके बाद इन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि फिर ऐसे मुल्क के वीज़ों को काफ़ी हद तक महदूद कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग विजिट वीज़ा, इंक्लूडिंग स्टूडेंट वीज़ा। ये तमाम चीज़ें इनके लिए महदूद कर दी जाएंगी। और इन चीज़ों के लिए बरतानिया अपने नए इमिग्रेशन कवानीन के लिए काफ़ी हद तक सीरियस तस्वुर किया जाता है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उन सब चीज़ों की। अब ये वाक़या हुआ है, इस वाक़े पर मैं चाहूँगा आपने अपनी राय देनी है कि भाई एक बंदे को निकालने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया और उस प्रोग्राम के चलते तमाम लोग अंदर चले गए, और वो उनको लग रहा था कि शायद हम जो है ना वो इस तरह से कोड वर्ड्स में बातें करेंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, सामने वाले को अंदाज़ा नहीं होगा, सामने वाला बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर इस चक्कर में इनकी एहलिया भी अंदर गई, इनके भांजे भी अंदर चले गए, ड्राइवर भी अंदर चले गए, और सारे के सारे लोग, जो पहले एक बंदा अंदर था उसने कहा भाई मैं अकेला क्यों, आप लोग भी आ जाओ, तो बाकी लोग भी अंदर ही चले गए। एक ऐसा प्लान बनाया, मतलब उनको आइडिया था कि एनसीए का ऐसा कानून है कि अगर आपको इतला देंगे तो आपकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा। अब बताइए जनाब,
کتنا دماغ لگایا اس کام میں. یہ والا دماغ اگر کسی اچھے کاموں میں لگایا ہوا ہوتا تو سوچئے، دماغ ہوتا ہے، سوچ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا ہوتا. آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.